नमस्कार, स्वागत है आप सबका इग्नो फेयर पे। मैं के एस मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे हम लोग जीएसटी पे चर्चा कर रहे थे और जीएसटी पे मैंने जीएसटी कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे जीएसटी वर्क करता है, जीएसटी के क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं, सब मैंने आपको बताया। कुछ भी जीएसटी में बचा नहीं है। जीएसटी कैसे फाइनल उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले कितने स्टेजेस से गुजरता है। इसके अलावा मैंने आपको जो है सीजीएसटी, सीजीएसटी, सीजीएसटी के अलावा एसजीएसटी, एसजीएसटी, इन दोनों लोगों के बाद में इन दोनों लोगों को मिलाकर जो आईजीएसटी होता है, आईजीएसटी को भी हमने जो है बात किया। और ये भी हमने देखा कि यहाँ जो अगर स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर जो है व्यापार होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में, तो वहां पे क्या होता है, आईजीएसटी लगता है। इन सब पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से चर्चा की। जीएसटी में मुझे नहीं लगता कि कुछ भी बचा हुआ है। अगर आपको जीएसटी से लेके कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप पीछे की 3 क्लासेस देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आज जो है इसका फाइनल पार्ट है जीएसटी काउंसिल, जिसमें हम लोग जीएसटी काउंसिल पे चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि आइए, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज पे जो भी चीजें थी हमने आपसे बात की, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जीएसटी के बारे में कि 101 में संविधान संशोधन से 2016 में आया था, 2017 में लागू किया। कैसे ये काम करता है, क्या क्या दर है, क्या इसमें कवर होता है, क्या नहीं कवर होता है, एवरीथिंग सब कवर कर चुका हूं मैं। ठीक है, जीएसटी के स्लैब क्या है, क्या रीजन था, मैंने मतलब डिटेल्ड में आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी कवर कराया है कि हाँ भाई, जीएसटी लागू करने के पीछे क्या कारण था। पहले सेन वैट लगता था, एसएल वैट लगता था, उनसे क्या नुकसान था, कैसे टैक्स पे टैक्स लगता था, क्या जीएसटी लगने से जो है उपभोक्ता पे पड़ने वाला बोझ कम हुआ है या बढ़ गया है। इन सब मुद्दों पे हमने बहुत डिटेल डिस्कशन किया है। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं कि जीएसटी काउंसिल क्या है। तो जीएसटी काउंसिल में के बारे में बात करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आपकी जीएसटी काउंसिल। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के मन में अक्सर सवाल उठता होगा कि जीएसटी काउंसिल कैसी बॉडी है। तो ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, जीएसटी काउंसिल आपकी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था, ठीक है, किसके द्वारा बनाई गई है, ये राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखिएगा, संविधान में संशोधन करके आर्टिकल 279 ए जोड़ा गया। ठीक है, इसी के माध्यम से जो है राष्ट्रपति ने इस बॉडी को क्रिएट किया, जीएसटी काउंसिल को। तो यही बात करते हैं इस बारे में। देखिए, जो मैंने बताया वही यहाँ पे मैंने लिख दिया है। जो भी होगा मैं इसको डिकोड करते हुए आगे बढ़ूंगा। जीएसटी परिषद जो है, जीएसटी काउंसिल, वो केंद्र और राज्यों के बीच एक संयुक्त मंच है। मतलब इसका यह है कि पहले जीएसटी को लेकर जो भी अवधारणाएं थी, जीएसटी को लेकर जो भी जो है प्रॉब्लम्स होती थी, तो उसको लेके राज्यों को जो है एग्री करने के लिए। क्योंकि देखिए, जब आप इंटीग्रेटेड टैक्स ला रहे हैं, जब आप वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, तो इसमें जाहिर सी बात है कि राज्यों का जो इंटरेस्ट था वो कहीं ना कहीं राज्यों को नुकसान हो रहा था। और उसके लिए जीएसटी काउंसिल बनाई गई और उस जीएसटी काउंसिल में जो है राज्यों का भी प्रतिनिधित्व होता है और केंद्र का भी प्रतिनिधित्व होता है। दोनों का प्रतिनिधित्व होता है। तो आर्टिकल 279A1, ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 279A1 के अनुसार जो है इसको राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि परिषद में कौन कौन होता है। तो ये जीएसटी काउंसिल होती है, इसमें क्या होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री भी होते हैं। ठीक है, मतलब द मेंबर्स ऑफ काउंसिल इंक्लूड यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब ये इसके चेयरमैन होते हैं, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये भी स्टेट फाइनेंस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन कौन होता है, जो हमारे वित्त मंत्री होते हैं। जैसे आजकल जो बैठक होती हैं, तो कौन होगा, जाहिर सी बात है कि वित्त मंत्री हमारी कौन है, निर्मला सीतारमण जी। तो निर्मला सीतारमण जी होंगी। ठीक है, निर्मला सीतारमण जी होंगी। अभी हाल ही में जैसे 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया 2022 में, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब जो है जीएसटी काउंसिल एक बाध्यकारी संस्था नहीं, मतलब इसकी जो रिकमेंडेशन है वो आपके ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर बाउंडेड नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये एक सलाहकारी निकाय है, ये है एडवाइजरी बॉडी है, ऐसा बताया। क्यों कहा उन्होंने कि जो जीएसटी है, जीएसटी एक समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है, और इसमें जो है राज्य और केंद्र के बीच समन्वय से काम होता है। तो इसमें कुछ भी चेंजेस करने के लिए जो
अंतिम अथॉरिटी होती है वो या फिर राज्य की विधानसभा होती है और या फिर केंद्रीय पार्लियामेंट होती है। ठीक, तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बताया। तो इसके बाद में काफी दिन तक जीएसटी की बैठक नहीं हुई, जीएसटी काउंसिल की। फिर इस बार 50वीं बैठक इसकी हुई। उस 50वीं बैठक में कुछ डिसीजन लिए गए जो मैं आगे आपसे बात करूंगा। कार्य कैसे करती है, क्या कार्य होते हैं, देखो अनुच्छेद 279 के अनुसार जीएसटी से संबंधित जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं वो केंद्र और राज्यों के बीच में सिफारिश करने के लिए, ठीक है। मतलब ये कैसी निकाय है, एक सलाहकारी निकाय है जीएसटी काउंसिल। जैसे वस्तुओं और सेवाओं पे जीएसटी कितना रखना है, किस वस्तु पर और सेवा पर जीएसटी कितना रखना है, जीएसटी का स्लैब क्या डिसाइड होता है, ये सब कौन डिसाइड करता है, ये सब जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है, ठीक है। किसको जीएसटी से बाहर रखा जा सकता है, जीएसटी के तहत किसको छूट दी जा सकती है, ठीक है। किस पे आईटीसी देनी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, और किस पे नहीं देनी है, ये सब। इनपुट टैक्स क्रेडिट कोई आपके लिए नया वर्ड नहीं है, पिछले 3 क्लासेस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी के बारे में खूब भरमार से बता चुका हूं, बहुत अच्छे से बता चुका हूं, ठीक है। तो अगर किसी को भी कोई नया है, उसको लगता है आईटीसी क्या है, तो प्लीज पीछे वाली क्लास देखिए, ठीक है। ये जीएसटी के, जैसे मैंने अभी बताया कि जीएसटी के विभिन्न स्लैब का भी ये निर्णय लेता है कि जीएसटी का स्लैब क्या रहेगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया जीएसटी के कितने स्लैब हैं, एक 5% है, ठीक है, और 5% है, 12% है, 18% है और 28% है, ठीक है। ये 4 स्लैब है। इसके अलावा आपने अक्सर सुना होगा कहीं भी कि किसी प्रोडक्ट पे जीएसटी कितनी है, 0% जीएसटी। तो ये 0% जीएसटी का कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो जीएसटी उन पे नहीं है, ठीक है। 0% जीएसटी का काउंसिल 0% जीएसटी का कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे जो है जीएसटी नहीं है, फिर भी उस पे आपको जीएसटी का हिसाब किताब देना है, ठीक है। अब देखो, जैसे अभी मैंने बताया ये सब चीजें कब की गई हैं, ये सब की गई हैं आपके 50th में, मैं आपको बता रहा हूं, आगे ध्यान दीजिएगा। 2022 में जैसा कि मैंने बताया हाई, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जीएसटी काउंसिल जो है, जीएसटी काउंसिल क्या है, अब एडवाइजरी बॉडी है। क्या बताया, एडवाइजरी बॉडी, एडवाइजरी बॉडी है, यह केवल सलाह दे सकती है, ठीक है, सलाह दे सकती है, लेकिन जो अंतिम निर्णय होगा, ठीक है, जो अंतिम निर्णय होगा, अंतिम निर्णय लेने का हक राज्य विधानसभा या संसद को, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, यह संसद को है। इसके बाद में क्या हुआ है, अभी 50वीं बैठक हुई है जुलाई में, ठीक है, 50वीं बैठक। तो जो 50वीं बैठक हुई है, इस 50वीं बैठक में कुछ निर्णय लिए गए हैं, ठीक है। क्या निर्णय लिए गए हैं, हम उस पर बात करते हैं। जीएसटी की 50वीं बैठक है, देखो ये मैंने लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने अभी बताया वही आपको लिख दिया है, ठीक है। न्यायालय ने क्या कहा, न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 246 ए, ध्यान देना 246 ए, 246 अनुच्छेद कहाँ आता है, समवर्ती सूची, समवर्ती, ठीक है, समवर्ती सूची। संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को जीएसटी पर कानून बनाने की एक साथ शक्ति देता है। मतलब जीएसटी पर जो कानून है वो संसद भी बना सकता है, संसद भी बना सकती है और राज्य विधानसभा भी बना सकती है, तथा परिषद की जो सिफारिशें हैं वो संघ एवं राज्यों को शामिल करने वाली जो वार्ता का परिणाम है। मतलब समझे, मतलब इसका कहना है कि जैसे काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल में क्या है, संघ का भी नेतृत्व है और साथ में राज्यों का भी रिप्रेजेंटेशन है। तो वो एक मंच है, वो एक मंच है जहां पर संघ और राज्य मिलकर बातचीत करते हैं। तो उनकी वार्ता के परिणाम स्वरूप जो रिजल्ट निकल आता है वो जीएसटी काउंसिल क्या करती है, रिकमेंड करती है। यही जीएसटी काउंसिल का काम है, ऐसा बोला गया न्यायालय द्वारा, ठीक है। तो मैंने बताया कि इसमें जब जीएसटी काउंसिल में इस बार आया तो ध्यान देना, जो ऑनलाइन गेमिंग है, इस बार जो है जीएसटी में क्या किया गया, ऑनलाइन गेमिंग, कुछ चीजें मैं बता रहा हूं ध्यान दीजिएगा। जैसे ऑनलाइन गेमिंग हो गया, घुड़दौड़ हो गया, जैसे जो घोड़ों की रेस पे जो है लगाया जाता है, ठीक है, घुड़दौड़ हो गया, ठीक है, इन सब चीजों में, और इसके अलावा कसिनो,
कैसीनो तो आप सब लोग परिचित होंगे, बहुत सारे लोग भली भांति परिचित होंगे, ठीक है। इन सब पे क्या किया गया है, एक मुश्त 28% जीएसटी लगा दिया गया है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी पे लगा दिया गया है, बहुत सारी रियायतें भी दी गई हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, उसको ध्यान से समझिए। जैसे बिना तले हुए जो सामान है, देखो पैक्ड आइटम की ही बात हो रही है क्योंकि जीएसटी इसी पे लगता है, बट जो बिना तले हुए सामान है, बिना तले हुए सामान है, या जैसे आपके स्नैक्स होते हैं, ठीक है, इन सब पे क्या किया गया है, जो जीएसटी पहले आपकी लगती थी 18%, उस 18% जीएसटी से घटाकर इस जीएसटी को क्या कर दिया गया है, 5% कर दिया गया है। ध्यान देना। तो अब क्या हुआ है बताइए, अब कुछ सामान तो सस्ते होंगे, आप लोग स्नैक खाते रहते हैं, स्नैक्स वगैरह वगैरह, उसमें भी आपको जो है सस्ते मिलेंगे सामान, ठीक है। और इसके अलावा इसने क्या किया है, ध्यान देना, जो हम लोग मूवी देखने जाते हैं ना सिनेमा हॉल में, तो सिनेमा हॉल में जो सामान मिलता है ना, सिनेमा हॉल में जो सामान मिलता है खाने पीने वाला सामान, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, देखना, जो खाने पीने वाला सामान मिलता है, तो उस पे भी इसने जो है क्या किया है, उसकी दर को घटा के जो 18% जीएसटी लगता था, उस पे 18% से क्या कर दिया गया है, 5% कर दिया गया, ठीक, 5% कर दिया गया, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मूवी पर, यहां तक कि जो मूवी पर लगता था, ठीक है, मूवी पर जो टैक्स लगता था, ध्यान दीजिएगा, जब मूवी टिकट हम खरीदते हैं तो उस पर भी जीएसटी लगता है ना, तो मूवी जो टिकट्स हैं उन पे जो जीएसटी लगता है, उस जीएसटी को इसने क्या किया है, 18% से घटा के उसको भी 5% कर दिया गया। लेकिन यहाँ एक कंडीशन रखी है, यहाँ पे क्या कंडीशन रखी है, 18% से 5% तो कर दिया गया है, लेकिन इस पे लगने वाले जो आईटीसी हो, टैक्स पे आईटीसी को खत्म कर दिया है, ठीक है, आईटीसी नहीं मिलेगा, तो आईटीसी नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो टैक्स बेनिफिट होता था, जो टैक्स आपका रिटर्न हो जाता था और फाइनल जो है अंतिम उपभोक्ता के ऊपर बर्डन जाता था, वो अब नहीं होगा। अब क्या होगा, आपका टैक्स, तो इस वजह से क्या होगा, ये मूवी टिकट महंगे होंगे, क्योंकि आईटीसी पे टैक्स क्रेडिट ना मिलने से टैक्स पे टैक्स लग जाएगा, लेकिन फिर भी इतने महंगे नहीं होंगे जितना 18% जीएसटी लगने पे मिलते थे, ठीक है। 18% जीएसटी भी लगती थी, मान लिया, तो मैंने आपको जैसे समझाया 18% जीएसटी मिलती है, तो लगती है, तो जीएसटी का जो क्लेम होता है, जो आईटीसी होती है, किसको मिलती है, वो व्यापारी को मिलती है, लेकिन जो कंज्यूमर होता है उसके ऊपर तो पूरा, उसको तो पूरा देना ही पड़ता है ना। तो जीएसटी लगने से सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको हुआ है, सबसे ज्यादा बेनिफिट व्यापारियों को हुआ है, लेकिन कंज्यूमर को भी क्या हुआ है कि जो टैक्स पे टैक्स मिलता लगता था वो खत्म हो गया है। जैसे आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान ले जाते थे, तो भाई इस स्टेट पे जो एसएल वैट होता था, तो उसका आईटीसी इस स्टेट में तो मिल जाता था, बस आप उत्तर प्रदेश से सामान खरीद के आप मध्य प्रदेश में लेके गए, तो भाई उत्तर प्रदेश में आपने टैक्स दिया है, तो मध्य प्रदेश वाला आपको आईटीसी क्यों देगा, वो आपको टैक्स क्रेडिट क्यों देगा, भाई पे तो आपने उत्तर प्रदेश में दिया है, तो वो क्यों देगा, उसने ठेका ले रखा है। ऐसा होता था, उसको अब खत्म कर दिया गया, क्योंकि जब आप स्टेट क्रॉस करते हो तो एस जीएसटी के बदले आपको क्या लगता है, आईजीएसटी लगता है, और आईजीएसटी लगता है तो आप जो है उसमें केंद्र से जो है उसका बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है, आईजीएसटी का, ठीक, ये चीज आप समझ गए ना। इसके अलावा एक चीज और बताइए, ठीक है, एक चीज और बताइए, एक चीज इसने और बताई है जो मैं आपको बता दूं, इसने क्या किया गया है, जो कैंसर के इलाज से संबंधित दवाइयां हैं, ठीक है, कैंसर का जो इलाज होता है, तो कैंसर के इलाज से संबंधित जो दवाइयां हैं, कैंसर के इलाज से संबंधित दवाइयां, उनको क्या किया है, उनको जीएसटी से छूट प्रदान कर दी है, ठीक है, उनको क्या किया गया है, जीएसटी से छूट प्रदान कर दी है। तो इसका मतलब क्या है बताओ, इसका मतलब क्या है कि अब जो कैंसर के इलाज पे से संबंधित दवाइयां हैं, वो क्या होगा, सस्ती हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी। जीएसटी से बाहर नहीं रखा गया है कि मतलब जीएसटी से बाहर नहीं रख दिया गया है तो कोई और टैक्स लगा दिया गया, मतलब इस पे जो अप्रत्यक्ष कर जो जीएसटी लगा था उससे छूट प्रदान कर दी गई। छूट प्रदान करने का मतलब है इस पे 0% जीएसटी लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा, 0% जीएसटी लगेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा इसने एक चीज और कहा है, इसने कहा है इस बार की बैठक में कि जो जीएसटी अपीलेट न्यायाधिकार, ठीक है, अपीलीय न्यायालय, अपीलीय न्यायालय न्यायाधिकार का गठन किया जाएगा। मतलब अगर जीएसटी से संबंधित जो
विवाद हैं उनको ये सॉल्व करेगा। लगभग 50, ठीक है, 50 गठित किए जाएंगे, ऐसा प्रस्ताव दिया है इसने। ठीक है, तो ये सब कुछ चीजें थी जो मैंने आपको जीएसटी के बारे में बताया है। ठीक है, और बाकी आप ध्यान दे लीजिएगा, आपको जो भी चीजें इसके बारे में रह गया हो, आपको लगता हो, तो आप कभी भी मुझसे कह सकते हैं और मैं उसको आपको जरूर समझाऊंगा। ठीक है, तो आज से हम लोग ये जीएसटी खत्म कर रहे हैं, जीएसटी का टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, आप लोग जीएसटी का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सारा देख लीजिए, और जो भी क्लास देख रहे हैं याद रखिए कि क्लास को लाइक करना और दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि कम से कम आप लाइक शेयर और कमेंट तो कर ही सकते हैं। ठीक, और तो मुझे कुछ चाहिए नहीं आपसे। तो इतना ध्यान रखिए, और बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट, कल मिलते हैं इसी समय पर। थैंक यू।